देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कस्बा कुर्सी में भूमि माफियाओं के हौसले बुलंद। बाराबंकी जनपद के कस्बा कुर्सी में भूमि माफियाओं के हौसले बुलंद है, जो किसी भी भूमि की किसी के हाथ फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने का कार्य कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कस्बा कुर्सी के नई बस्ती मोहल्ले में रहने वाले मुन्ना पुत्र इशरत के साथ कुछ ऐसा ही धोखा भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है। मुन्ना पुत्र इशरत की जमीन कुर्सी महमूदाबाद रोड पर स्थित है। इस जमीन को मुन्ना पुत्र दस्तगीर ने जाली दस्तावेज तैयार करके किसी और के हाथ बेच दिया और पूरा पैसा हड़प लिया। जब ये बात जमीन मालिक मुन्ना पुत्र इशरत को पता लगी तो मानो उनके पैरों तले नीचे से जमीन खिसक गई। आनंद फानन में मुन्ना पुत्र इशरत ने पुलिस की सहायता ली और कुर्सी कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और धोखेबाजों को कोतवाली में बिठा लिया। हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम ने जब पीड़ित से बात की तो पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई। आजाद भारत टाइम्स न्यूज नेटवर्क पीड़ित की आप बीती सीधे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि किसी भी और के साथ ये धोखाधड़ी ना हो सके। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। आज हमें कस्बा कुर्सी में, जो जनपद बाराबंकी में पड़ता है, यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव मसला देखने को मिला है। मसला ये है, एक भूमि का विवाद है। विवाद ये है कि भूमि किसी और के नाम पे थी और भूमि को किसी और ने बेच दिया, जबकि सरकारें इतनी सख्त हैं लेकिन धोखाधड़ी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं भूमि किसके नाम थी और बेचा किसने है। ये जो हमारे पास पेपर आए हैं अभी, ये एक पट्टा है, आपको दिखाना चाहते हैं। ये पूरा पट्टा है जो पट्टा किया जाता है। तो इसमें श्री आशाराम ने पट्टा किया है कुर्सी में, और ये भूमि प्रबंधक अध्यक्ष हैं। लिखा मैं प्रमाणित करता हूँ कि समिति ने मुन्ना पुत्र इशरत निवासी कुर्सी 16/8 सन 2010 को ये पट्टा किया था। लेकिन उस पट्टे के आज 13 साल हो गए, 2023 चल रहा है। 13 साल लगभग के बाद उस ज़मीन को, जो ज़मीन थी मुन्ना सना इशरत, लेकिन जो बेची गई है दूसरे आदमी ने जालसाजी की है मुन्ना बन के, और उसके बाप का नाम है दस्तगीर। बहुत सारे जाली कागज़ बनाए, जो जाली कागज़ उनके पकड़े भी गए, पकड़ में आ भी गए। तो हम सीधे सीधे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, हम सीधे सीधे यही सवाल करते हैं कि पूरा क्या मैटर है, ये क्या प्रकरण है, ये हमको बताएंगे क्या प्रकरण पूरा है। भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ? हमारी टांग टूटी थी, 90,000 रुपये लेके आए थे और हम जो है पैसे नहीं लिए। इनसे बात करी तो इन्होंने ना ही कर दिया। क्या कहें सर, यहाँ हमसे कहने लगे कि 90,000 रुपये ले लीजिए। तो हमने कहा 90,000 हम नहीं लेंगे, और हमारी लड़कियां शादी करने वाली हैं। हम जो है जब बेचेंगे तो हम अपनी लड़कियों की शादी करेंगे, तो अभी हम बेचेंगे नहीं। बस इतनी बात हुई थी, वो चले गए। कहीं नहीं दे दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन हमने नहीं दिया। नहीं तो कुछ डराया धमकाया था आपको? नहीं डराया धमकाया नहीं। या तुमरी ना आए जो कुछ उखाड़े को उखाड़ लियो। आमिर आमिर ने कहा? हाँ, आमिर कहीं नहीं। आमिर कौन है? आमिर जम्मू के लड़के आ रहा, मशीन वाले। अभी हमारी उनसे थाने में जो है आवेदन देने गए थे, झगड़ा भी हो गया था। वो 3 लोग जो है हमसे झगड़ा कर रहे थे, लप्पा झिप्पी हो गई थी। तब कोतवाल साहब ने जो है दोनों जनों को अंदर बैठा दिया था। तो आपको बता दें, थाने में जो बताया था कि थाने में भी हम एक एप्लीकेशन देने गए थे, उन्होंने एफआईआर की कापी हमारे पास है, ये भी आपको दिखा दें। ये थाने की एफआईआर कापी है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ से कहेंगे दिखा दें इसको। ये एफआईआर कापी है। तो जब ये थाने गए, इन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई कि सर हम पीड़ित हैं और हमारे साथ में इंसाफ किया जाए। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको थाने में बिठा लिया। थाने में बैठे हैं वो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं। और ये मुन्ना इशरत है, उन्होंने, वो मुन्ना दस्तगीर हैं। वो मुन्ना जो दस्तगीर है वो मुन्ना इशरत बन के इनकी ज़मीन उन्होंने सेल कर दी किसी दूसरे के नाम। तो ये कब तक चलेगा? ये पूरे पेपर दिखा भी रहे हैं हमको। ये इसमें आरिफ का नाम नहीं है, उनका आमिर का। और इसमें जो है आमिर के नंबर आए कहाँ से बेनामे में, फ़ोन नंबर? अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब नाम नहीं है तो फ़ोन नंबर कहाँ से आए? हाँ, फ़ोन नंबर कहाँ से आए? वो हमको गरिया रहे थे कि तुमने जो है हमारा नाम लिखा दिया। हमने कहा हमने नहीं कहा, ये साहब ने जो है फ़ोन करके बुलाया, आपके नंबर इस पे फीड हैं। ये पूरे पेपर जो है ये गवाही देते हैं। ये पूरे पेपर हम जनता के सामने रखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं उन सबके सामने हम पूरे पेपर रखना चाहते हैं। ये पूरे पेपर जो है ये स्टाम्प पेपर है 10 रुपए के। इसके नीचे भी पेपर लगे हुए हैं, ये बैनामिक पेपर पूरे हैं। तो ये पूरे पेपर हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप लोग इनको देख लीजिए। और
जो ये जालसाजी इनके साथ में हुई है, तो बस यही आज़ाद भारत टाइम चैनल कहना चाहता है कि ये जालसाजी जो इनके साथ में हुई है, ये जो इनकी बाइट ली गई है, ये संबंधित अधिकारी तक पहुँचे। संबंधित अधिकारी तुरंत इस पर संज्ञान लें। संज्ञान लेने के बाद जो भी इसमें दोषी है उनको तुरंत सज़ा दी जाए, चाहे सज़ा के रूप में उनको जेल भेजा जाए, चाहे जो जाली डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं उन्हें उसके आधार पे जेल भेजा जाए। यानी कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करके जेल की प्रक्रिया पूरी की जाए। दूसरी चीज़ ये है, जब इन जैसे गरीब लोगों के नाम पे पट्टा है, पूरे पेपर हैं, और किसी दूसरे लोग जो होते हैं जो इनके नाम का या किसी के कोई भी हो उसके नाम का फ़ायदा उठा के उसकी ज़मीन बेच देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्रशासन को पूरी तरह से सख्त रहना चाहिए। और एक चीज, जब पट्टा होता है तो जिस जाति का होता है वो जात लिखी होती है। वो कुरैशी हैं, हम सिद्दीकी हैं। तो ये सीधी-सीधी एक बात है कि ये पूरा जालसाजी का मामला है। इस जालसाजी के मामले को पूरा हम चैनल के अपने माध्यम से कुर्सी पुलिस से भी निवेदन करना चाहेंगे, और जो भी इसमें संबंधित अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन करना वो चाहेंगे हमसे बिगड़ रहे हैं आमिर, कि जो कि उनका जब कुछ लाइन लेना देना है तो बीच में आमिर क्यों आ रहे हैं। उनका नंबर भी है, सब चीज़ है, और वो हमसे बिगड़ रहे हैं। सारी साठ गांठ उन्हीं की है। तो जिसकी भी साठगांठ हो वो तो पुलिस कार्रवाई में सीधे-सीधे पता लग जाएगा, जिसकी भी साठगांठ होगी वो पता लग जाएगा। लेकिन जो लोग दूसरों के नाम पे जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को अपने नाम पे करा के सिर्फ वल्दियत चेंज करके या उनकी वल्दियत वैसे करके जाली डॉक्यूमेंट बना के जो लोग ये काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को भी। और जहाँ पे सरकारें इतनी सख्त हैं वहाँ पे इस तरह का कार्य होना, इस तरह का कृत्य होना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। सवाल ये पैदा करता है कि आज इनकी ज़मीन पे हुआ है, कल कहीं किसी और की ज़मीन पे ऐसा ना हो जाए। सवाल ये पैदा करता है कि जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके दिलों से प्रशासन का डर बिल्कुल निकल चुका है। सवाल ये पैदा करता है कि किसी का घर किसी के नाम पे कभी भी हो सकता है जब ऐसे डॉक्यूमेंट जाली बनाए जा रहे हैं। तो इससे प्रशासन को पूरी तरह से सख्त होना चाहिए, प्रशासन को इनका साथ देना चाहिए। प्रशासन को चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही आज़ाद भारत टाइम्स का कहना है संबंधित अधिकारियों से। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मोहम्मद आसिफ के साथ बाराबंकी से मैं आफ्ताब आलम, आज़ाद भारत टाइम्स के लिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आज़ाद भारत टाइम्स।